हमारा परिवार एक खूबसूरत सा आंगन है। मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है। मैं मेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरे लिए सब कुछ है। ये मेरी बीवी है मम्मू। ये मेरे पिताजी हैं। मुझे अपने दोस्त की तरह देखते हैं। ये मेरी माँ है। मुझसे ज्यादा वो मेरी बीवी को प्यार करती है। ये मेरी क्यूट बहन है शिल्पा। मेरा परिवार बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक ही अफसोस है, मेरा कोई बच्चा नहीं है। और इसी कारण से घर में सब दुखी है। हम बहुत ही कष्ट से गुजर रहे हैं। माँ और टाइम है ना अभी? हाँ, मैं तो रेडी हो गई तैयार हूँ। हो गई? हम चले? बहुत खूबसूरत दिख रही हो। सुबह 5 बजे से तुम इसी के लिए तैयार हो रही थी? तुम्हें क्या मालूम, हमें बहुत कुछ होता है करने के लिए। हाँ ठीक है ठीक है। उनका मजाक मत उड़ाइए, उनको बुरा लगेगा ना। अरे ठीक है तुम ठीक चुप है। बैठो ना। बेटी तुम तैयार हो क्या? हाँ रेडी हूँ। अरे तैयार रेडी हो हो गई? गई? चलो क्या? हाँ माँ। सब तैयार हाँ, है, चले? चलते हैं। हाँ चलो। चलो चलो जल्दी चलो, मेरे पैर। हा। ॐ श्री भगवान् सत्यसाईनाथाय नमः। ॐ श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। अरे तुम मेरे हो, मेरे हो। अरे ये अभी क्यों बुला रहा है? हेलो। अभी क्यों बुला रहे हो यार? मैं कुछ जरूरी काम में हूँ। मैं मेरी फर्स्ट नाइट मनाने जा रहा हूँ। अभी फोन रखना। मुझे कुछ जरूरी बात करना है। अरे फोन रख बे, फोन रख। चल हट। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाता है। वो क्या समझेगा मेरा पागल। मम्मू मम्मू, अरे जल्दी आओ। हाँ मैं आ रही हूँ, रुको। ओह माय गॉड, थोड़ा दूर हटो। तुम ऐसे कर रही हो जैसे पहले रात है। हमारे शादी होकर 5 साल हो गए अभी। मेरी जाने मन, आज ही तो मंदिर गए थे हम दोनों। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मुझे एक बच्चा चाहिए। चलो शुरू करते हैं। हाँ? रुको तो, आज पूजा का पहला दिन है ना। माँ ने बोला है कि हमें 9 दिन और रुकना है। हाँ? अरे नहीं माँ। क्या क्या हुआ? क्यों इतना फूल बेड में डाला है? बोलो, आपको क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तुम क्या कर रहे हो इधर? चलो। रोज रोज मंदिर जाना और रोज ऐसे भूखा बैठना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे कुछ भी तो नहीं चल रहा है। ये क्या हो रहा है? अरे कैसी जिंदगी है ये। मंदिर में जाके एक बच्चे को मांगा था, लेकिन अगर रोज ऐसे अलग अलग सोए तो बच्चा कहाँ से होगा? मेरे दोस्त को बुला दूं। हाँ। मैं नहीं उठा रहा। मैं तुम्हारा फोन उठाने वाला नहीं है। भगवान कैसे नहीं उठाऊंगा? बेवकूफ बंदा। हाँ बोल। मुझे माफ कर दो मेरे यार, मैंने फोन कट किया इसलिए गुस्सा तो नहीं हो? मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ?
आज हम सब मिलके मंदिर में गए थे और एक बच्चे के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन हम रोज अलग अलग सो रहे हैं, तो बच्चा कहाँ से होगा? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं सुबह फोन करूंगा। नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे दादी ने मेल भेजा है, वो कल यहाँ पे आ रही अच्छा है। ये बात है, माँ आ रही है। सासू माँ आ रहे हैं क्या? दादी माँ? अरे रे, अब पता नहीं किसका क्या होने वाला है। अरे भगवान, मुझे बचा लो इस मुसीबत से। अरे बाप रे। पापा, अरे सुनो ना। अरे, क्या हुआ? मैं कल रात पूरा सोया ही नहीं। नानी जहाँ पर भी जाती है सब जगह में प्रॉब्लम करती है। ऐसा क्या? और मैं सोच रहा हूँ वो यहाँ अरे आके कुछ क्या नहीं करेगी? होगा, देखो वो आ रही कि नहीं। बीच बीच में तुम भी ना। पापा, जब नानी आएगी हाँ। वो अपनी गाड़ी यहीं पे रोकेगी और अच्छा, खुद ठीक चल के आएगी। चलो ठीक हम है। जाएंगे अंदर। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अगर वो आएगी ना तुम्हें छोड़ेगी नहीं। हाँ, ओ। अब यहीं रुको तुम। अरे अरे मम्मी बाप आ रे। रही है, मम्मी आ रही है। पापा, मदद रुको, कीजिए, रुको, रुको। क्या मम्मी, इतनी जल्दी से क्यों चला के आ रहे हो? हाँ, तुम तो जिद कर रहे थे कि तुम अपनी पिताजी का गाड़ी नहीं चलाओगे, इसलिए मैं चला रही हूँ। अरे नानी, आपने अपनी बॉडी तो बहुत अच्छी तरह रखी है। ए, नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है ये बाइक का तुम थोड़ी बॉडी देर के लिए चुप रहोगे? कहाँ है तुम्हारी बीवी? मम्मी, मेरी बीवी अंदर आरती की थाली लाने के लिए गई है। और मेरी मम्मू भी। ठीक है, ये बाइक जरा पार्क कर दे कहीं पे। ठीक है। अरे अरे संभाल के, अरे मम्मी संभल के, संभल के, जल्दी आओ। गिर मत जाना, संभल के, पापा, अरे गाड़ी ले लो। संभल के। अरे अरे पकड़ो संभाल यार, के, अरे संभाल के। पकड़ो पकड़ो, गिर न जाए। अरे हाँ, दे दो। जा भी नहीं अरे रहा। हाथों में। अरे अरे बहुत भारी है। अरे बाप रे। ओ। आरती ठीक से लो। हाँ, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। बस और नहीं खा सकती। तुम्हें और चाहिए? अरे नहीं नानी, मैं बॉडी मेंटेन कर रहा हूँ। क्या आप क्या बोल रही हैं? हाँ? तुम अपना फिगर बिना खाए मेंटेन मत करो। तुम्हें सब कुछ खा के वॉकिंग, योगा, एक्सरसाइज सब कुछ करना पड़ेगा, तभी तुम हेल्थी रहोगे। अरे क्या कह रही हो? अरे एक्सरसाइज करूंगा तो दुखेगा नहीं मुझे? क्यों? ठीक तुम है चुप ना? बैठो। बेटा, कल से मुझे 1 चिकन नहीं चाहिए, मुझे 4 चिकन और 40 अंडे चाहिए। ठीक है माँ, मैं कर दूंगा। इतने उम्र में काय का योगा कर रही हो? बेटी, तुम्हें इसके बारे में क्या मालूम? पुराने दिनों में एक घड़ा पानी लेने के लिए मीलों चलना पड़ता, कुओं में से पानी उठाना पड़ता, चावल पीसने के लिए पत्थर के ऊपर पीसना पड़ता। हमें कभी थकान हुई ही नहीं। हमने कपड़े धोए, बर्तन मांजे, हमने घर साफ किया, घर को सुंदर बनाया, सब कुछ किया हमने। ये सब योगा का एक ढंग है। वैसे क्या? अगर हम बदन को इतना स्ट्रेस दे तभी हमें खुशी होगी, समझी? पर आजकल हे भगवान, न्यू जनरेशन पे सब कुछ मशीन पे चलता है। आजकल सारी औरतें बेरोजगार घर पे बैठी हुई होती है। तुम्हें पता है योगा का क्या लाभ है? अगर तुम योगा करोगे तुम्हें डायबिटीज नहीं होगा, बीपी भी नहीं होगा, मन एकदम शांत रहेगा। आजकल हर कोई योगा ही करता है यहाँ पे, इसलिए हम वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने बारे में मालूम रहना है। हमें अपने देश के बारे में कुछ नहीं पता। योगा बहुत अच्छा है। हर एक एक्सरसाइज का एक साइंटिफिक रीजन होता है। योगा करने से हमारा शरीर एकदम रिफ्रेश सा लगता है। तुम्हें समझ में आया? तुम अपना सर क्यों हिला रही हो? चल जा, मैं आ रही हूँ। ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ, तू आना। नानी, नानी, मुझे मालूम है कि बिना किसी बात के तुम नहीं हो यहाँ पे। क्या हुआ?
वो ये बात है, बहुत दिनों से एक डाउट है मेरे मन में। अगर आत्मीय ज्ञान के हिसाब से शरीर और आत्मा अलग अलग है, तो ये भूखा रहना, भगवान से प्रार्थना करना और एक्सरसाइज करना, अपने शरीर को ऐसा परेशान करना ठीक है क्या? वो सब करने बिना ही हम खुश रहते हैं ना? तुम पागल हो। शरीर और आत्मा अलग नहीं होता। शरीर और आत्मा में काफी कुछ बंधन है। आखिर में आत्मा को कहीं जाना ही होगा। अगर हम अपने शरीर और मन को त्याग दे, तभी हमारी आत्मा ऊपर जाएगी। देखा, अगर हम अपने शरीर और मन को त्याग नहीं देंगे, तो हमारी आत्मा बाधा बन के अशांत होती हुई यहीं पे मंडराती हुई रहेगी। हमारी आत्मा को शांत करने के लिए हम भगवान की सारी किताबें पढ़े और भगवान की प्रार्थना करते रहें। अगर हमारा शरीर ही स्वच्छ न रहे, तो हमारी आत्मा भी नहीं रहेगी। हमारी आत्मा जैसी भी हो, हमारी पहचान हमारा शरीर है। सासू माँ, सासू माँ, ससुर जी को कॉफी चाहिए। मैं तैयार कर रही हूँ। सासू माँ, कम चीनी डालो। मुझे मालूम है। उस दिन हमने एक सीरियल देखा था ना, उसमें वो बहू कॉफी में काफी चीनी डाली और अपने ससुर को दिया। क्यों वैसे बोल रही हो? सासू माँ, आपको पता है कि ससुर जी एक डायबिटिक पेशेंट है, तो इतना चीनी क्यों उसे मिलाया? कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। मुझे पापा, उसकी वो attitude पेपर बिल्कुल जरा पसंद देना, नहीं आया। देखना है कि क्यों कौन ऐसे सा सोच मूवीज रही है। हो? अरे वो मेगा मैंने सीरियल चल चाहा रहा है, कि तुम वो सब पिक्चर याद देखना है। चाहती हो? देखो सासू माँ, उसके ससुर को डायबिटीज है और उसको जरा ध्यान भी नहीं है। सासू माँ को मालूम रहना चाहिए। थोड़ा और दूध डाल देती हूँ ज्यादा। उसमें और दूध क्यों डालना है? फिर उनको शुगर के साथ कोलेस्ट्रॉल भी हो जाएगा और उसके बाद 5 एपिसोड के लिए वो हॉस्पिटल में रह जाएगा। सासू माँ को सब मालूम है, ठीक अच्छा है? एक बात कहो, पापा। लगता है वो लोग दोनों बहुत झगड़ा कर रहे हैं। पापा, आपको पता है ये सब मेगा सीरियल के बारे में बात कर रहे हैं। इन दोनों को लेके एक बड़ा सा सीरियल बना सकते हैं। हाँ ये बात तो सच अगर है। मैं होती तो बहू को मार डालता, मैं उसके आगे निकल डालती, मैं उसको डांट तोड़ती, मैं उसको थप्पड़ मारती, उसकी बाल खींचती, मैं उसके बाल काटती, मैं उसके पैर तोड़ देती, मैं उसके हाथ तोड़कर फेंक देती हूँ, मैं उसको पापा, दांत मारती, आपकी बीवी की आवाज ज्यादा है या मेरी बीवी की? जला देती, मैं उसको जोर जोर से थप्पड़ मारती। अबे मैं उसकी जीभ तेरी बीवी खराब ज्यादा चिल्ला रही है। मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ती। हम इतनी देर से बहस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? सही है, जाकर चलो। देखती है। हे भगवान, वो लोग आ रहे हैं। देखो, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम तो वहाँ पे मिलके बहस कर रहे हैं और तुम दोनों यहाँ बैठ के हंस रहे थे क्या? हे, अच्छा तुम लोग अंदर झगड़ा कर रहे थे? मैंने तो सोचा तुम लोग सीरियल देख रहे थे। ससुर जी, हम वहाँ पे झगड़ते थे और आपको लग रहा है कि हम सीरियल देखते थे। क्या वो सीरियल नहीं था? क्या वो फिल्म था? तो उसमें कौन कौन थे? क्या? सासू माँ, कहाँ गए? कहाँ जाएंगे? जहाँ पे भी जाएंगे यही आना है वापस। चलो चलो ठीक है, चलते ठीक है। हैं। हेलो, कैसे हो? ओह, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? ओह, ओके, ठीक है। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। गुड नाइट दादी। ए, तू किधर जा रही है? किधर आ? बैठ यहाँ पे, पैर दबा दे मेरे। 5 साल हो गए तुम्हारी शादी के। कैसा है तुम्हारा पति? वो बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हारे यौन संबंध के बारे में पूछ रही हूँ। वो भी ठीक है, वो एक कोने में सोती है और मैं दूसरी कोने में सोती हूँ। क्या बकवास है, पागल लोग। ओके, अब बता, तुम्हारा पहला रात कैसा था? दादी, उस दिन जब मैं दूध लेके गई, जब मैं रूम के अंदर घुसी तो उन्होंने ग्लास मेरे हाथ से लिया। आगे बोलना। बोल तो रही हूँ दादी। जब मैं दूध लेकर अंदर गई, वो अंदर बैठे हुए थे और मैंने उनको दूध दिया। और फिर अगर ढंग से नहीं बोलेगी ना तो उसके बाद मैं दूध लेकर अंदर गई ना। काम की बात बोलना जल्दी। वही तो दादी, मैं दूध लेकर अंदर गई, वो अंदर बैठे हुए थे, मैंने उनको दूध दिया, उन्होंने दूध पिया और उसके बाद पता है क्या हुआ?